हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मॉडल सेट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हाथ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो जारी किया गया मॉडल सेट है वो हमारे हाथों में है और बारी बारी से इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आज सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप लोगों को इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मॉडल सेट में, कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा में डी ऑप्शन है। तो अब डी में चौथा 4 दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में जो 4 दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो भाज्य संख्या होता है। तो संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग परिभाषा के आधार पर जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होती है वो 4 से शुरू होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। तो इसमें संयुक्त संख्या पूछ रहा है, यानी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई कौन सी संख्या है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय का ऑप्शन का दिया हुआ है। तो तीसरा का ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है √3/12। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये कट जाएगा, तो रूट में 1/4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। तो बी वाले ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। तो बी वाले ऑप्शन हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया है 2/10, कटा देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1/√5 हो जाएगा। तो इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल पाया। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न का ऑप्शन जो है बी, यही अपरिमेय संख्या, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 2 संख्या के लसा तथा मसा, 2 संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं होंगी। तो अब हम लोगों को कह रहा है कि यदि कोई भी 2 संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये भी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है लसा ये भी, यानी लसा और मसा दोनों इसका आपस में बराबर है, तो संख्या पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नियम के आधार पर कि यदि 2 संख्याओं के लसा और मसा जब आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों संख्या भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ए और बी दोनों का मान जब आपस में बराबर होगा तो इसका लसा और मसा भी बराबर रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी बराबर। उदाहरण के तौर पर समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। अगर हम ए बराबर यहाँ पर 8 मान लें और बी बराबर भी मान ले 8, सपोज दैट आप ए और बी के स्थान पर कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं सेम जो बराबर हो। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और इसका भी गुणनखंड कर देंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। नहीं भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें हम देख लेंगे कि मौसा, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं कि दोनों में कौन पार्ट मिल रहा है। तो दोनों में देखते हैं कि 8 मिल रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। एलसीएम जो है इसका 8 आ गया, और एचसीएफ जो है, एचसीएफ का मतलब कि जो दोनों में मिल रहा वह भी 8 आ गया। तो जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि मौसा और लसा दोनों बराबर है, तो यहाँ पर मौसा भी 8 आ गया, लसा भी 8 आ गया और मौसा भी 8 आ गया। तो ये कब बराबर आया, जब ये दोनों संख्याओं को हम बराबर लिए थे, 8 लिए थे। हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 0.29 पर एक रिंग जो दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में कौन सही होगा।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल दिया हुआ है 0.29 और यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ है 0.29 पर, दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताते हैं वस्तुनिष्ठ हल करने की। तो शॉर्ट तरीका ये होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि रेकरिंग और दशमलव हटा करके इस संख्या को लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 29 है तो हमने 29 लिख दिया और इसमें से बिना रेकरिंग वाली जो संख्या है उसे घटा देंगे। तो ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं वो 0 है उसको घटा देते हैं। अब बटा में अब यहाँ पर देखते हैं कि कितनी संख्याओं कितने अंकों पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो जितने अंकों पर रेकरिंग होता है हम उतना 9 लिखते हैं। यहाँ पर 2 अंकों पर रेकरिंग है तो बटा में हम 2 को 9 लिख लेंगे, यानी 29 में से 0 को जब घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, अब बटा में 99 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि 0.29 का जो रेकरिंग वाला सवाल है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पर डी में दिया हुआ है 29 बटा में 99, यानी यही इसका उत्तर हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न आप लोगों को कैमरे में हम दिखा रहे हैं मॉडल सेट में कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, एगो 1 दिया हुआ है, बी में 1/2 दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सी में 1/4 दिया हुआ है और डी में 0 दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें सवाल पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से 90 डिग्री तक के बीच का मान कुछ हो निष्पत्ति का सभी लोगों को ज्ञात होगा। तो उसी निष्पत्ति में उसी डिग्री के 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे निष्पत्ति के मान में से साइन 60 डिग्री के मान को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि साइन 60 डिग्री, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का जो मान है वो √3/2 होता है। तो √3/2 को अगर हम वर्ग करते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1/4 यानी ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा 1/4 जो सी में दिया हुआ है, इसका जवाब सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो तो वह संख्या शांत होती है, अन्यथा अशांत होती है। तो 7 नंबर में ए जो दिया हुआ है वो 7/40 दिया हुआ है। तो 7/40 अगर 40 चूंकि हर है तो हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10। तो इसमें देखते हैं कि 7/2 के पावर 3 गुणे 5 है, इसमें 2 और 5 दोनों मौजूद है। तो 2 और 5 दोनों मौजूद है तो परिभाषा के अनुसार ये संख्या क्या होगी, शांत होगी, यानी इसका ऑप्शन ए जो है ये सही है। आगे हम लोग 8 नंबर में देख रहे हैं कि 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार अशांत, जैसे शांत का होता है कि 2 या 5 या दोनों हो तो संख्या शांत होती है, अशांत में हो जाएगा कि 2 या 5 हो या नहीं भी हो और इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या अगर मौजूद हो तो संख्या अशांत होती है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं 8 का ए, तो ए में दिया हुआ है 5/8, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसका जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि 2 तो है लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए तो संख्या अशांत होगी। लेकिन इसमें 2 है तो कह रहा है कि 2 या 5 या दोनों हो तो संख्या शांत होती है। ये शांत का उदाहरण है, लेकिन अशांत चुनना है। अब हम लोग थोड़ा बी में देख लेते हैं। बी में 6/15 दिया हुआ है, इसको घटा करके देखते हैं। 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5, इसके हर में 5 आ गया। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि 2 या 5 दोनों हो तो ये संख्या शांत का उदाहरण होता है। इसका मतलब कि अभी क्या है, शांत है। आगे देख लेते हैं सी में
सी में देखते हैं कि यहाँ पर दिया है 19/512। तो 512 का जब हम गुणनखंड अगर निकालते हैं तो ये देखते हैं कि 2 के पावर 9 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 512 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256 हो गया। 2 से कटाते हैं 128 हो जाएगा, फिर 2 से कटाते हैं 64 हो जाएगा, फिर 2 से कटाते हैं 32 हो जाएगा, फिर 2 से कटाते हैं 16, फिर 2 से कटाते हैं 8, फिर 2 से कटाते हैं 4, फिर 2 से कटाते हैं 2। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड में सारे के सारे जो है संख्या वो 2 ही आ रहा है। और हमने बताया है कि 2 या 5 को तो संख्या शांत होती है, और इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आएगी तभी वो जो है अशांत होगा। यानी ये और ये तीनों ए बी सी तीनों शांत का उदाहरण हो गया। तो अब हम लोग डी देख करके चेक करते हैं कि क्या ये अशांत आ रहा है कि नहीं। तो डी में आप देखते हैं कि 21 बटा में यहाँ पर 343 दिया हुआ है। तो 343 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस सब चौक 28 हो जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49। तो देखते हैं कि 31 बटा में 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 2 और 5 के लिए अतिरिक्त गुणनखंड हो गया। हमने ये बताया था कि 2 और 5 या दोनों अगर रहता है तभी वो शांत होता है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाता है तो संख्या अशांत हो जाती है। तो चौथा ऑप्शन यानी डी में हम लोग देख रहे हैं कि 31 बटा में 343 है, और 343 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 या 5 के अतिरिक्त एक संख्या आ जाती है जो 7 है, जो इसको परिभाषा को संतुष्ट करके अशांत बना देती है। इसलिए 8 का ऑप्शन जो है डी सही होगा। और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 5 के घातांक निकालना है तो 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये 200 हो जाएगा, 2 से कटाते हैं तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित करते हैं तो 50 हो जाएगा, 2 से विभाजित करते हैं तो 25 हो जाएगा, और 5 से विभाजित करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 400 का अभाज्य गुणनखंड जो निकल रहा है वो 2 के पावर हो जाएगा 1 2 3 4 अगुणे हो जाएगा 5 के पावर 2। तो इसमें पूछ रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 5 का घात यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही सही है। ये 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा मौसह 130 15 और मौसह XY, तो XY ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 130 जो है 15 गुणे 8 प्लस 10 के बराबर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कि 130 और 15 दो संख्याएं दी गई हैं। तो 130 में 15 से जब हम विभाजित किए हैं तो 120 8 बार में 120 आया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 130 में 15 से जब विभाजित करते हैं तो 15 8 है 20 से 120, तो ये 10 बच जाता है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 15 में 10 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 15 बराबर 10 गुणे 1 प्लस का हो गया 5 हो गया। अब 5 में हम लोग 10 में 5 से विभाजित करते हैं तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये विभाजित हो गया, यानी 10 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2 प्लस 0। यानी इसका मौसम जो है, इसका मौसम 130 और 15 का मौसम कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब हमें ये कह रहा है कि मौसम 130 15 बराबर मौसम XY, अगर दोनों का मौसम बराबर है तो एगो संख्या तो 130 15 हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये चारों ऑप्शन में से हम जांच करके देखेंगे कि किस ऑप्शन का मान जो है मौसम जो है निकालने पर मौसम जो है 5 के बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये में दिया हुआ है 15 और 10, तो 15 और 10 का मौसम निकालेंगे तो देखते हैं कि 15 और 10 का मौसम यहाँ पर निकाल लीजिए। तो 10 में 15 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 5 करते हैं 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 है, यानी 0 आ गया।
तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका मौसा जो है 5 आ गया, यानी इस संख्या का मौसा का आ गया 5। तो अब देख लेते हैं कि मौसा 15 और 10 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 130 और 15 का भी मौसा 5 है और 15 और 10 का भी मौसा क्या है, 5 है। बाकी इसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है 8, 10, इसका भी मौसा जो है 5 नहीं आएगा। 10 यहाँ पर 15 और 8 दिया हुआ है, इसका भी मौसा 5 नहीं आएगा। और 130 और 8 दिया हुआ है, इसका मौसा भी 5 नहीं आएगा। हमें चूंकि यहाँ पर 130 और 15 का मौसा 8 दिया हुआ है और दोनों का मौसा आपस में बराबर है, तो पूछ रहा है कि 130 और 115 का मौसा बराबर है, तो x और y क्या है जिसका मौसा 5 के बराबर होगा। तो x का मान 15 है और y का मान 10 है। जब इसका भी हम मौसा निकालते हैं तो इसका भी मौसा 5 होता है और इसका भी मौसा 5 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 125 का परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है। तो परिमेयीकरण गुणांक यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है 125। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि 125 का वर्गमूल निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये 5√5 हो जाएगा, जो गलत है। ये परिमेयीकरण पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 5 × 5 हो जाएगा। वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में हम लोग ये जानते हैं कि दो संख्याओं को लेकर के एक संख्या को कमन किया जाता है अगर वो रूट में होता है तो यहाँ पर 5 है, 5 अंक 2 अंक है तो एक अंक को कमन कर लिए समान, और यहाँ पर बच गया 5√5। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पूछ रहा है कि इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा गुणक। तो अब आप लोग बताइए कि 5√5 में कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या से अगर हम गुणा करें तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो अगर यहाँ पर हम √5 से गुणा कर देते हैं तो ये 5 × 5 मतलब 25 हो जाएगा। तो किस संख्या से हम लोग गुणा किए हुए हैं, √5 से। तो जिस संख्या से हमने गुणा किया है वही संख्या इसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा, यानी √5, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बारह नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जुग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 12 का ऑप्शन ए में दिया है 9, 16, बी में दिया हुआ है 15, 20, सी में दिया हुआ है 21, 84 और डी में दिया हुआ है 13 और 65। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य जो संख्या होती है, तो सहअभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वह दो प्राकृत संख्याएं जिनके बीच का मौसा जो है हमेशा एक आता हो। अगर बीच का मौसा अगर एक आ रहा है तो संख्या सहअभाज्य होगी, अगर एक नहीं आ रहा है तो संख्या सहअभाज्य नहीं होगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ए में दिया हुआ है 9 और 16, तो 9 को हम 9 × 1 लिख सकते हैं और 16 को हम 16 × 1 लिख सकते हैं, या इसको हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन होने वाली संख्याओं क्या है, 1 है, इसलिए इसका HCF जो है वो 1 हो जाएगा। बाकी इसमें देखते हैं कि 15 दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है बी में, तो 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं और 20 को हम देखते हैं कि 5 × 4 हो जाएगा, या 3 इसको या 3 × 5 कर दो या इसको 4 × 5 कर दो, तो दोनों में ये 5 मिल रहा है। हमने सहअभाज्य संख्या किसको बताया, जिसका मौसा 1 हो। तो बी में जो दिया हुआ है वो अभी जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर 21 दिया हुआ है 84, तो 21 चौक 84, इन दोनों के बीच का मौसा 4 आ रहा है, यह भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। 13 × 5 = 65, दोनों के बीच का मौसा जो है यहाँ पर देखते हैं कि 13 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है 21 चौक 84, 21 इसका मौसा हो जाएगा, इसका मौसा 13 हो जाएगा, इसका मौसा 5 हो जाएगा। तो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन जो है वो सहअभाज्य संख्या का नहीं है, और सहअभाज्य संख्या का ऑप्शन वही होगा जिनके बीच का मौसा जो है 1 होगा, और एक जो है 9 और 16 का आ रहा है, इसलिए इसका जवाब जो है ए सही होगा।